1 जुलाई से भारतीय रेलवे के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। तो कौन कौन से बदलाव हैं सबको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे टिकट प्राइस बढ़ रहा है, बुकिंग रूल्स में परिवर्तन हो रहे हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम चेंज होने जा रहा है, वेटिंग लिस्ट हैंडलिंग बदल रहा है, रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग में परिवर्तन हो गया है, IRCTC ऐप जो है अपग्रेड होने जा रहा है, और वेटिंग टिकट रिफंड में की भी बात हो रही है। तो अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो 5 से 7 मिनट रुक करके इस वीडियो को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लें, ताकि क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है रेलवे के नियमों में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। अभी के समय में आप सभी जगह न्यूज़पेपरों में हेडलाइन देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज न्यू रूल फ्रॉम जुलाई 1, तत्काल बुकिंग फेयर हाइक, मोर 5 चेंजेज पैसेंजर शुड बी नाउ। मतलब लोगों को जानना चाहिए भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव किया गया है। और रिजर्वेशन चार्ट का जो टाइमिंग है ना, पहले 4 घंटे पहले जो है चार्ट प्रिपेयर्ड होता था, अब 8 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्या होता था कि 4 घंटे में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता था, कई लोग स्टेशन पहुंच जाते थे फिर लौट के आते थे। तो इस मामले को देखते हुए रेलवे ने फर्स्ट रिजर्वेशन चार्ट जो है ट्रेन डिपार्चर के 8 घंटे पहले जारी करने का निर्णय लिया है, और एक सेकेंड चार्ट भी जो है जारी किया जाएगा ट्रेन डिपार्चर के 30 मिनट पहले। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन जारी किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि मान लीजिए कि हमारी गाड़ी सुबह के 10 बजे है, तो अगर 10 बजे ट्रेन है तो इससे 8 घंटे पहले रात के 1 बजे 2 बजे कौन जग करके देखेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 बजे से पहले वाली सभी गाड़ियों का एक दिन पहले रात 9 बजे ही चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मतलब दोपहर 2 बजे से पहले जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका पिछले ही दिन रात के 9 बजे तक चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा और आप अपना चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में ये डिसीजन लिया था, हालांकि ये तो निर्णय 17 अप्रैल से ही ऑर्डर जारी किया गया था कि एसी में 25% से अधिक वेटिंग नहीं हो सकता है। मतलब अगर 100 सीट है तो वेटिंग अधिकतम 25 तक जाएगी, लेकिन इसको 1 जुलाई से थोड़ा सुधार करके और 60% कर दिया गया है। मतलब अब 60% तक वेटिंग जाएगा, मतलब 60 तक वेटिंग जा सकता है अगर 100 सीट खाली है तो। 200 सीट खाली है तो 120 तक वेटिंग जाएगा। पहले वेटिंग जो है ज़्यादा चला जाता था, 100%, 150%, मतलब जितना सीट उतना से भी ज़्यादा वेटिंग हो जाता था। तो रेलवे ने इसमें परिवर्तन किया है, और स्लीपर वालों के लिए मात्र 30% जो है वेटिंग जाएगा। मतलब अगर 100 सीट है तो 30%, 30 सीट का ही वेटिंग बनेगा। अगर 200 सीट है तो जाहिर सी बात है 30 दूनी का 60 सीट का ही वेटिंग बनेगा। तो ये वेटिंग लिस्ट से जो परिवर्तन है, वेटिंग लिस्ट में ये भी चेंजिंग कर दिया गया है। अब रही बात दिसंबर 2025 से IRCTC जो ऐप है जिसको हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, उसमें एक बड़ा अपग्रेड किया जाने वाला है। अपग्रेड ये किया जाएगा कि अभी के समय में टिकट बुकिंग का जो स्पीड है ना, ये 32,000 प्रति मिनट है। उद्देश्य इसका ये है कि इसको 1.5 लाख प्रति मिनट टिकट कर दिया जाए। कब से? दिसंबर 2025 से IRCTC में अपग्रेड होगा। और इंक्वायरी हैंडलिंग जो है ना, अभी 4 लाख प्रति मिनट है, इसे बढ़ा करके 40 लाख प्रति मिनट कर दिया जाए। अच्छा, ये अपग्रेड किस बेस पर होगा? जाहिर सी बात है अब IRCTC के ऐप में आपको क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा और मशीन लर्निंग का यूज किया जाएगा, तभी ये जो है रफ्तार इतनी बढ़ाई जा सकती है। तो इसी को लेकर के ये अपग्रेड के बारे में रेलवे ने चर्चा किया है। अच्छा, किराया की वृद्धि, किराए में रेलवे के जो किराए में वृद्धि भी हुई है, लेकिन ये वृद्धि बहुत मामूली है, तो इसको भी जान लेते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है। 1 जुलाई 2025 से किरायों में बढ़ोतरी कर रहा है रेलवे। कोविड-19 इससे पहले 2020 में किराया बढ़ा था। यह बढ़ोतरी सामान्य यात्रियों पर बहुत हल्की है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है यानी नॉन एसी वाले लोग हैं, नॉन एसी का मतलब स्लीपर वाला,
उनको केवल 1 पैसा प्रति किलोमीटर ही चार्ज उनको देना है। यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर मात्र 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है, जितना लग रहा है उससे ज़्यादा। ठीक है। और एसी क्लास वालों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर, मतलब जितना अभी किराया लग रहा है, अगर 1000 किलोमीटर की आप दूरी तय करते हैं तो 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। और जो लोग स्लीपर जनरल बोगी वाले हैं, साधारण द्वितीय श्रेणी वाले, इनको 500 किलोमीटर तक पर 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। लेकिन अगर 500 किलोमीटर से अधिक का यात्रा करना है तो आधा पैसा पर किलोमीटर देना है। मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मात्र 5 रुपया। अब आपको ये जो हल्की सी बढ़ोतरी दिख रही है, आप कहिए कि इससे रेलवे को कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो इससे रेलवे को लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 1200 से 1300 जो है करोड़ का मुनाफा हो सकता है। इस बात को और बारीकी से देख लेते हैं। फाइनेंशियल, देखिए किराया क्यों बढ़ाया गया, इसका भी यहाँ पर रीजन लिख दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुआ ये था कि रेलवे की कमाई लक्ष्य से कम हो गई थी। लक्ष्य था 80,000 करोड़ का और कमाई हुई थी 75,457 करोड़। फ्रेट लोडिंग माने माल ढुलाई से में भी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ था, मामूली वृद्धि हुआ था। 1591 से 1617 मिलियन टन, मतलब मुश्किल से 25-26 मिलियन टन, तो इससे आपको नहीं हुआ था। यात्री आंकड़ों की बात कर ली जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल रेल से 715 करोड़ यात्री यात्रा किए हैं, जिसमें एसी स्लीपर वाले लोग 81 करोड़ हैं और अनारक्षित यानी जो कि जनरल बोगी में यात्रा करते हैं, पैसेंजर ट्रेनों में चलते हैं, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी 634 करोड़ लोग। यात्री राजस्व जो रेलवे को उस समय कमाई हुई थी इससे 75,750 करोड़ का हुआ था और रेल मंत्रालय ने ये स्रोत दिया है। अब बात कर लेते हैं कि तत्काल टिकट के नियम में क्या चेंजिंग हुआ है। आप सभी को पता है कि टिकट बुकिंग में आज के समय में कितनी बड़ी समस्या है, कितना ब्लैक में टिकट बिक रहे हैं, दलाल कितने एक्टिव हैं। इन सब को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से ये नियम लागू हो जाएगा। तत्काल टिकट सिर्फ आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए होगा। आज से आप IRCTC पर अपना आधार से क्या करिएगा, ऑथराइजेशन कराइएगा, मतलब प्रमाणित करिएगा, आधार को लिंक करिएगा, उन्हीं को ये मतलब IRCTC से टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। और बुकिंग के समय OTP आधारित वेरिफिकेशन भी जरूरी है और ये चीज़ 1 जुलाई से नहीं 15 जुलाई से शुरू होगा। ये चीज़ कब से शुरू होगा? 1 जुलाई से। अब जाहिर सी बात है कि जितना टिकट बुकिंग होगा, आधार से लिंक होगा, आधार OTP वेरिफिकेशन होगा, तो थोड़ा सा लोगों को और दलालों से थोड़ा सा मतलब मौका छुटकारा मिलेगा और लोगों को मौका मिलेगा टिकट बुक करने का। एक और बड़ा परिवर्तन किया गया है, एजेंट बुकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या है रूल, इसका समझिएगा। अभी के समय में अगर आप AC टिकट बुकिंग करते हैं तो उसका तत्काल बुकिंग टाइमिंग 10 बजे से 11 बजे तक है, जिसमें एजेंट, दलाल और आम पब्लिक सब लोग कूद पड़ते हैं और पता चलता है कि 5 मिनट के अंदर ही सभी सीट बुक हो गया। तो उसमें बताया ये गया है कि जिनका आधार वेरिफिकेशन है, जो आम पब्लिक है, उसके लिए 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आधा घंटा तक एकदम सेफ रहेगा और 10:30 बजे के बाद ही IRCTC के एजेंट और दलाल एंट्री करेंगे। ठीक है, इससे आधा घंटा आम पब्लिक को मौका मिल जाएगा। नॉन AC क्लास स्लीपर वालों की बात की जाए तो अभी तक क्या था, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये तत्काल जो विंडो था खुला रहता था, लेकिन कोई फायदा तो होता नहीं था। 5 मिनट के अंदर पूरा टिकट बुक हो जाता था। तो इसमें भी 11 बजे से 11:30 बजे तक आम जनता के लिए मौका दिया जाएगा और 11:30 बजे के बाद यदि सीट बचता है तो आप IRCTC का एजेंट चाहे कोई भी व्यक्ति अपना यूज करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखना यह है कि इसके लिए
दलाल सब कौन सा लूप लाइन निकालता है, लूप होल निकालता है, क्योंकि सरकार जैसे जैसे नियम बनाती है उसी तरह नियम से कैसे बचना है वैसे भी लोग खोजते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे मंत्रालय ने ये जो इतने ज़्यादा डिसीजन लिए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता को बढ़ाना, आम यात्रियों को प्राथमिकता देना, बिचौलियों की भूमिका को क्या करना, कम कर, जो बीच में दलाल वगैरह आ जाते थे एजेंट, उनको कम करना, और डिजिटल प्रणाली को मजबूत करना। अब देखा ये जाए कि अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये इंप्लीमेंट 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और साथ ही साथ एक और परिवर्तन किया गया, मैं आपको बता दूं, परिवर्तन किया नहीं गया है, परिवर्तन होने वाला है। इस पर बात चल रही है कि आप देखते होंगे कि जब आप टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट में रहते हुए ही कैंसिल हो जाता है, तो इसमें आम पब्लिक का तो कोई दोष है नहीं। तो रेलवे बात विचार कर रहा है कि जो इस पर 60 रुपया एसी वालों को और स्लीपर वालों को 30 रुपया कट जाता था, ये न काटा जाए, क्योंकि इसमें उनकी क्या गलती, वो तो अप्लाई किए, टिकट वेटिंग था, उसके बाद नहीं सीट मिला तो कैंसिल हो गया। तो आम पब्लिक को ये रिलीफ देने के बारे में रेलवे सोच रहा है। अब देखना यह है कि ये कब तक प्रभाव में आता है। कुल मिलाकर ये खबर आपके लिए कैसा रहा, और आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? रेलवे के बारे में आप क्या सोचते हैं? रेलवे के किराए में वृद्धि, आईआरसीटीसी के नए रूल, तत्काल टिकट बुकिंग से जो इन्फॉर्मेशन था, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, और कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।